बाराबंकी में गरजे पीएम मोदी, इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, बोले ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा इंडी गठबंधन, अब नई बुआ की शरण में बबुआ। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम मोदी ने राहुल को डराने धमकाने की कोशिश की लेकिन वो डरे नहीं, अड़िग रहे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे राहुल। कौशाम्बी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, झोपड़ी में बनाए जा रहे थे हथियार, पुलिस गिरफ्त में एक आरोपी, सराय अखिल थाना क्षेत्र का मामला। बिजनौर में डबल मर्डर, 2 सगी बहनों को उतारा मौत के घाट, नूरपुर थाना क्षेत्र के गोहावर गांव का मामला। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां बाराबंकी में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने समाजवादी शहजादे ने अब एक नई बुआ की शरण ली है। उनकी नई बुआ बंगाल में है। पीएम मोदी ने मोहनलालगंज लोकसभा सीट से कौशल किशोर को जिताने की अपील की। देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए इंडी गठबंधन मैदान में है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। जो बबुआ जी है, बबुआ जी यानी हमारे समाजवादी शहजादे, अब उन्होंने एक नई बुआ की शरण ली है। ये उनकी नई बुआ जी है बंगाल में। अब आप बताइए, इस उटपटांग खिचड़ी को आप लोग वोट देकर अपना वोट बर्बाद करोगे क्या? यहां बाराबंकी में, मोहनलालगंज में भाजपा का सांसद हो, भाजपा सांसद आपके लिए दिल्ली से और लखनऊ से ज्यादा योजनाएं लेकर आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी हमीरपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा में विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड को कभी सम्मान नहीं दिया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा कांग्रेस सरकार में आते ही अपनी सौगात जिहादियों को दे देते हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने केन बेतवा लिंक परियोजना का काम शुरू कर दिया है। हम बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर पटाखे बनाने के लिए नहीं, मिसाइल बनाने के लिए बना रहे हैं। साथियों, पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड के किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। आज मोदी ने हमीरपुर, झांसी और जालौन में किसान सम्मान निधि के 1,800 करोड़ रुपए, 1,800 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बलरामपुर के दौरे पर रहे। बलरामपुर के पचपेड़वा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में दोनों जिलों के बड़े नेता शामिल हुए। लोकसभा श्रावस्ती से साकेत मिश्रा और
विधानसभा उपचुनाव गेसड़ी शैलेश कुमार सिंह शेलू चुनावी मैदान में है। भाजपा चुनाव को जीतने को लेकर पूरी तैयारियां कर रही है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, साथ ही विशाल जनसभा में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर जो कराया, 2019 में के बाद तो गजब ही कर दिया। अभी आपने अप्रैल में रामनवमी भी मनाई और 2 दिन पहले ईद भी मनाई कि नहीं मनाई। पूरे देश के अंदर अगर आनंद आया तो ये मौका किसने दिया? ये हमारे प्रधानमंत्री ने दिया। पूरे देश से कर्फ्यू लगना बंद, पूरे देश में एक अलग अच्छा माहौल बना हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम अगर कहीं है तो हमारे देश में है। और आप देखो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, कि सरकार चलाना किसको कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम देशों में सम्मान अगर हो रहा है तो नरेंद्र मोदी का हो रहा। हमारे सामने वो उदाहरण है। ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राखी के दिन राखी भेजती है मोदी जी को, और बदले में मोदी जी साड़ी भेजते बहन को। अरे उपहार तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वो 10 साल से सरकार चला रहे हैं, आज तक तो संविधान नहीं बदला है। आज तक तो उनने वो करके दिखाया जो 35 साल पहले तुम्हारे पापा नहीं कर पा रहे थे बाबू साहब, ये उससे आगे वाले काम करके दिखा के गए। 2014 का चुनाव उनने पहला जीता और उन्होंने कहा कि इस देश को हिफाजत से रखूंगा, इस देश में आतंकवाद समाप्त करूंगा और पूर्ण बहुमत की सरकार लाऊंगा। और नरेंद्र मोदी जी ने ये रिकॉर्ड भी बनाया कि जो वो कहते वो करके दिखाते हैं। इसलिए डंके की चोट, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और डंका बज गया जब पहली बार आजादी के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार अगर किसी की बनी तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। हमें इस बात का आनंद। चलिए रायबरेली से आपको खबर बता दें, जहां प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोदी जी ने बहुत कोशिश की लेकिन राहुल गांधी झुके नहीं। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को डराने और दबाने की कोशिश की। राहुल गांधी पर फर्जी मुकदमे किए लेकिन राहुल झुके नहीं। पीएम मोदी ने इंदिरा जी को अपशब्द कहे, राजीव जी को अपशब्द कहे, राहुल को संसद से निकाल दिया। जब तक देश की राजनीति फिर से सच्चाई की राजनीति ना हो जाए तब तक राहुल गांधी लड़ते रहेंगे। मोदी जी ने खूब कोशिश की, डराने धमकाने दबाने की खूब कोशिशें की, बहुत सारे मुकदमे डाल दिए इन पे। उस तरह से मोदी जी भी कोई कम नहीं है, उन्होंने भी डाले भैया पे, फिर भी झुके नहीं। परिवार के हर सदस्य के बारे में अपशब्द बोले। इंदिरा जी जैसी शहीद को देशद्रोही कहा, राजीव जी जैसे शहीद को देशद्रोही कहा, झूठ फैलाए, ये सारे काम इन्होंने किए। भैया को झुकाने की सारे प्रयास जितने भी हो सकते थे संसद से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। एक कमरे में रहते हैं माँ के घर में। जब तक इस देश की संपत्ति वापस आपके हाथों में नहीं आए, जब तक इस देश की राजनीति फिर से सच्चाई की राजनीति न हो, तब तक राहुल गांधी आपके लिए लड़ते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अमित शाह कल ललितपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पंडित अनुराग शर्मा के समर्थन में जनसभा करेंगे। अमित शाह के दौरे की तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। भीड़ का लक्ष्य है हम लोगों का, और क्योंकि हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने हर सेक्टर से लोगों को लाने में जुटे हुए हैं। पीले चावल और पत्रक का वितरण हो रहा है शहर में। सब लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि वह इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। तुगन के इस ग्राउंड में कल एक ऐतिहासिक माननीय अमित शाह जी की इस रैली को सुने, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी के समर्थन में ये रैली होने जा रही है, और अमित शाह जी को सुनेंगे। चलिए कौशाम्बी से अब आपको खबर बता दें, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। झोपड़ी में चल रही अवैध फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। सराय अकिल थाना के नंदा का पुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एसओजी पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है।
तो कौशाम्बी से अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि अवैध फैक्ट्री झोपड़ी में संचालित की जा रही थी। हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। सराय अकिल थाना के नंदा का पुरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एसओजी पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरायकिल और एसओजी टीम को एक सटीक सूचना मिली कि सरायकिल थाना अंतर्गत नंदा का पुरवा है एक गांव, उसके जंगल में एक व्यक्ति पिछले कई दिनों से अवैध तमंचे बना रहा है और वो कुछ लोगों को बेचने की भी तैयारी कर रहा है। इस सूचना पर एसओजी टीम और सरायकिल थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश किया। वहां से एक व्यक्ति राजेश कुमार जिसका नाम है, जो थाना पश्चिम सलीला का रहने वाला है, इसे पकड़ा गया। इसके पास से वहां 5 315 बोर और 12 बोर के पूर्ण निर्मित तमंचे, 4 अर्धनिर्मित तमंचे और 3 जो उसकी बॉडी होती है वो, और भारी मात्रा में जो उसके उपकरण हैं तमंचा बनाने के, वो बरामद किए गए हैं। चलिए फिरोजाबाद से आपको खबर बता दें, जहां प्रधान मनोज यादव का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि महाराजपुर के प्रधान मनोज यादव ने अपने समर्थकों के साथ हंगामा किया। भंडारे में चल रहे प्रोग्राम में जमकर मारपीट हुई है। महिला के साथ शर्मनाक हरकत की है। पीड़ित महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। एका क्षेत्र के गांव महाराजपुर का यह मामला बताया जा रहा है। हालांकि IND24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। तो फिरोजाबाद से खबर बता रहे हैं, प्रधान मनोज यादव का वीडियो वायरल हुआ है। महाराजपुर के प्रधान मनोज यादव ने अपने समर्थकों के साथ हंगामा किया है। भंडारे में चल रहे प्रोग्राम में जाकर जमकर मारपीट हुई है। महिला के साथ शर्मनाक हरकत की है। पीड़ित महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एका क्षेत्र के गांव महाराजपुर का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि IND24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। बहराइच में लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी मेनका रानी ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 57 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, कैसरगंज के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र प्रयागपुर में और केसरगंज में 20 मई को मतदान होना है। इसके लिए नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति के कक्षों का जायजा, लिव पोलिंग पार्टियों की रवानगी, वाहनों की पार्किंग, कार्मिकों तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को सुरक्षित रखने हेतु स्ट्रांग रूम के लिए चयनित किए गए कक्षों का निरीक्षण जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला और अन्य अधिकारियों के साथ किया गया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान डीएम ने पोलिंग पार्टियों, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों और रिजर्व क्रमिकों के बैठने की इत्यादि की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। चलिए हमीरपुर से आपको खबर बता दें, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवारों को रौंदा है। हादसे में बच्चे की मौत हुई है। महिला घायल बताई जा रही है। गुस्साए लोगों ने इस दौरान ट्रैक्टर में आग लगा दी। कुरारा इलाके के कुतुबपुर गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तो हमीरपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवारों को रौंदा है। हादसे में बच्चे की मौत हुई है। महिला घायल हुई है। गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। कुरारा इलाके के कुतुबपुर गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है। चलिए बदायूं से आपको खबर बता दें, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी अस्पताल में। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। कादर चौक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बदायूं से खबर बता रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते अस्पताल में आग लगी। हालांकि सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया है। कादर चौक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बदायूं से खबर बता रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है, आग पर काबू पाया। कादर चौक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो कानपुर में होटल से चोरी कर भागे मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि घंटाघर स्थित होटल का मैनेजर 2,15,000 रुपए नकद और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया था। होटल मालिक की सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे कैमरों के फुटेज की मदद से आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी से 47,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। है श्री नारायण एजेंसी करके, और यहाँ पे एक मैनेजर थे मिस्टर रोहित। तो इनके द्वारा ये चूंकि मैनेजर थे, होटल के बैठते थे, तो जो होटल के मालिक थे कॉन्फिडेंस था, और इन्होंने एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया और लगभग 2 लाख रुपया लेकर के वहाँ से भाग गए। और इसमें बाइक भी ले गए और मोबाइल था वो भी ले गए। सर्विलांस टीम बाकी टीम के द्वारा इसको रोहित को अरेस्ट किया गया है, जिससे पैसा भी बरामद हुआ है, मोबाइल भी बरामद हुआ है। मैंने तत्काल 25,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर किया गया। संभल में चुनावी हार जीत पर शर्त लगाना भाजपा और सपा समर्थकों को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि रजपुरा पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शर्त लगाने वाले दोनों दोस्त हैं। आपको बता दें कि दोनों ने बाकायदा स्टाम्प पर लिखित में लाखों की शर्त लगाई थी। कल ये थाना रजपुरा में एक सूचना प्राप्त हुई कि बदायूं लोकसभा सीट पर हार जीत को लेकर स्टाम्प पेपर पर कुछ लोगों ने शर्त लगाई है। तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया गया व जो अभियुक्त हैं उन लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में जुआ अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी की बड़गांव पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महाराष्ट्र से अवैध हथियार लाकर झांसी और आसपास बेचते थे। पकड़े गए आरोपी के पास से 3 देसी पिस्टल सहित 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। थानाध्यक्ष बड़ा गांव की टीम के द्वारा 3 असलाह तस्कर, जिनका नाम अवनीश शर्मा, राज परिहार और शिवम ठाकुर है, जिसमें 2 दतिया के रहने वाले हैं, एक शिवपुरी का रहने वाला है। इनसे कुल 4 पिस्टल बरामद की गई है, जो ये दतिया और झांसी में ले आकर के बेचते थे। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के भमोरी गांव में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। दरअसल पूरा विवाद खेत की मेड़ काटने और खेतों में पानी लगाने को लेकर हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। तो 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के भमोरी गांव से ये पूरा मामला सामने आया। विवाद में आपको बता दें कि जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। तो खेत की मेड़ काटने की मामूली बात को लेकर यह विवाद हुआ था और विवाद इतना बड़ा कि हाथापाई में बदल गया। आज दिनांक 15/5/2024 को थाना छर्रा क्षेत्रांतर्गत खेत में पानी की पाइपलाइन बिछाने के दौरान 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया था, जिसमें दोनों ही पक्षों को चोटें आई हैं। चोटिलों का प्राथमिक उपचार CSC छर्रा पुलिस द्वारा करवाया गया है। अभी दोनों ही पक्षों में से किसी की भी तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पिकेट लगा दी गई है। शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र में रहने वाली BA प्रथम वर्ष की छात्रा ने जिला अधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उसने लिखा कि वह बबीना थाना क्षेत्र में स्थित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण केंद्र के हॉस्टल में रहती थी, जहां उसे हॉस्टल की एक महिला टीचर और एक शिक्षक ने दलित होने के कारण लगातार अपमानित किया और उसके साथ अभद्रता की। वहीं टॉर्चर से परेशान होकर उसने हॉस्टल की छत से छलांग लगा दी, जिससे उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पीड़िता ने परिजन के साथ जिलाधिकारी झांसी से न्याय की गुहार लगाई।
इसके बाद जिला अधिकारी झांसी ने सीओ सदर को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो देखिए, झांसी से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां हॉस्टल की छत से एक छात्रा ने छलांग लगा दी। दरअसल बताया जा रहा है कि छात्रा ने शिकायत की है कि स्कूल के जो टीचर्स थे उसको प्रताड़ित करते थे, अपमानित करते थे दलित होने के चलते, और इसी के कारण उसने हॉस्टल की छत से छलांग लगा दी, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। झांसी में रहती थी BHL गांधी पार्क आरा मशीन के पास हॉस्टल है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैम और सर का अफेयर चल रहा था, उस बारे में मुझे पता था। तो उन सर ने और मैम ने बोला है कि कूद जाओ छत से। तो हम दबाव के बारे में मतलब कूद गए। मुझे डर था कि क्या पता जी क्या कर दे हमारे साथ। ठीक है, बस यही बात थी। घर पे उन लोगों ने मुझे बहुत डराया धमकाया, ये भी बोला कि मतलब तुम बोल देना कि वाईफाई डला था और पानी डला था मतलब सीढ़ियों पर। तो बस वहाँ पे कूदे, वहाँ से मतलब फिसल गए। संभल जनपद के कोतवाली क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें प्रेम के नाम पर पाप करने निकले युवक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला हातिम सराय का है, जहां रहने वाले रियाजुल ने कोतवाली नखासा में अपने 8 महीने के बच्चे का अपहरण होने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो दोनों शादी करना चाहते थे और पैसों के लिए उन्होंने अपहरण किया। श्री रियाजुल पुत्र अब्दुल खालिद की तहरीर पर उसके 8 माह के बच्चे के अपहरण का केस रजिस्टर्ड किया गया था। इस प्रकरण में दी गई तहरीर के आधार पर तत्कालीन थाने पर अभियोग पंजीकृत करते हुए सर्विलेंस एवं इलेक्ट्रॉनिक अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए साथ ही CCTV फुटेज आदि के माध्यम से घटना की पड़ताल की गई एवं शीघ्र ही अभियुक्तों का पता लगाते हुए बालक को बरामद कर लिया गया है। इसमें नामजद अभियुक्त मंतसा एवं उसके साथी शहनवाज पुत्र जिलेदार निवासी लक्ष्मणगंज थाना चंदौसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से बालक को सकुशल बरामद करते हुए CWC के माध्यम से उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रकरण में शासन किया जा रहा है। अन्य शासन करते हुए प्रकरण में कठोर विधि कार्य सूचित की जाएगी। कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन पहुंचे राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल कह दिया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को देश के सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किया है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे के समर्थन में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग को सम्मान दिया। वहीं राहुल गांधी के संविधान खतरे में है वाले बयान को लेकर कहा कि पिछले 70 साल राज करने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। मैंने बताया कि वो गरीबों के उत्थान के लिए, विकास के लिए 65 साल निरंतर सरकार में रहे, तो उन्होंने क्या किया? दलित समाज कहाँ था? आज 10 सालों में इस देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी योजनाएं चली हैं, आज गांव-गांव गरीब, हर गरीब, दलित, शोषित, वंचित, अगड़े पिछड़े सबके पास सरकार की सभी योजनाएं पहुंची हैं। हर घर 10 योजना, 4 योजना, 5 योजना पहुंची हैं। इसके पहले सरकारें थी, कोई जानता भी नहीं था कि कौन प्रधानमंत्री है और उसकी क्या योजनाएं चलती हैं। तो वो अपनी सरकारों का पहले पिछले क्या क्या काम हुआ उसका आकलन करें और आगे वो ऐसे ही भड़काने में, षड्यंत्र करने में माहिर हैं। यही सब कर करके बस वो मीडिया में रहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को समर्थन दे रहा है ये जन सैलाब, तो वो विपक्ष आंकड़ा ऐसे ही लगाता रहेगा। आंकड़ा लगाते लगाते 0 चल जाएगा। हम लोग 400 पार जा रहे हैं, मतलब 400 पार जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।